स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। इस क्रम में देखते हैं सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? आवारा मसीहा, इसके लेखक कौन है? ये जीवनी है शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित, और इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है वो आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन वर्ष है 1974। ठीक है, तो आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष 1974 है, इसे आपको ध्यान रखना है। 1974 में ही एक और रचना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सी है? बकरी नाटक। बकरी नाटक। अब इस नाटक के नाटककार कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो साथियों, ये दोनों रचनाएं 1974 में हैं, आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोनों रचनाएं। तो इसे 1974 के नाम से ध्यान रख लीजिएगा। आगामी टीजीटी, पीजीटी और ईएमआरएस की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक और देखना है हमको, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह। अलंकारों में रूपक अलंकार, और उसका बादशाह किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पुस्तक कह लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है त्रिवेणी। त्रिवेणी, आपने सभी पुस्तकों के नाम सुना होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपके नज़र में न पड़ी हो ये पुस्तक। तो ये इनकी पुस्तक है। अब इसमें किन तीन कवियों को आधार बना के उन्होंने समीक्षाएं लिखी है, लेख लिखे हैं? तो इस पुस्तक के जो आधार हैं वो तीन कौन हैं? जायसी, सूर और तुलसी। ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, और इसमें उन्होंने तीन महत्वपूर्ण मध्यकालीन लेखकों, कवियों को लिया है और उन्हीं पर आलोचनात्मक लेख और टिप्पणियां लिखी हुई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एक काव्य पंक्ति है, आपको पहचानना है, कविता करके तुलसी न लसे। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। ये काव्य पंक्ति किसकी है? किसने गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर ये पंक्ति लिखी है? बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध जी ने इसे लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। बहुत महत्वपूर्ण ये काव्य पंक्ति है तुलसीदास जी के विषय में। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से भारतेंदु की जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी किसने लिखी है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रजरत्न दास जी ने। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी लिखी हुई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, आगे देखते हैं। बताएं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब हुआ था? ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा,
10 से 12 जनवरी 1975 को। और कहाँ हुआ था आपको ध्यान रखना है, नागपुर में। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार, बताएं ये पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है? भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान इसे प्रदान करता है? तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भारत भारती पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। EMRS की परीक्षा हो, TGT PGT की परीक्षा, LT GIC की, इन सभी में जो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको इसे ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि बताएं पंत को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पंत को साहित्य अकादमी किस काव्य कृति के लिए दिया गया है? इसे कमेंट करके बताएं किस काव्य कृति के लिए दिया गया है। और ज्ञानपीठ की बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किस रचना के लिए दिया गया है? दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मिला भी है या नहीं, मिला है तो किस रचना को मिला है। तो ज्ञानपीठ का हम बता देते हैं, साहित्य अकादमी का आप बताएं मिला है या नहीं, मिला है तो किस रचना पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए मिला है। चिदंबरा के लिए, चिदंबरा उनका काव्य संग्रह है और चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी के विषय में क्या सही है, मिला है तो किस रचना पर मिला है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। आगे देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम वन लाइनर के रूप में देखते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर, बड़ा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब इनके विषय में आपको बताना यह है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, उर्वशी काव्य संग्रह पर। और कब मिला है? 1972 में। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है, गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ध्यान रखना है, 1965। और कितने खंडों में लिखी गई ये इतिहास की पुस्तक है? तो 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में लिखी गई ये पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है हिंदी साहित्य का आदिकाल? तो आपको ध्यान रखना है, 1952 में ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं,
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लेखक कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो 1952 में है और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत महत्वपूर्ण दोनों पुस्तकें हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताएं कुआनो नदी, कुआनो नदी ये काव्य संग्रह किस कवि का है? कुआनो नदी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कुआनो नदी जो है वो रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, आगे और देखते हैं। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर, प्रेमचंद जी की ये जीवनी किसने लिखी है? तो आपको ध्यान रखना है मदन गोपाल, मदन गोपाल जी ने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है कलम का मजदूर नाम से। ठीक है, अगला पॉइंट है हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? हंस पत्रिका की शुरुआत, तो आपको ध्यान रखना है हंस पत्रिका की जो शुरुआत है वो प्रेमचंद जी ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बताएं बालाबोधिनी पत्रिका, बालाबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? बालाबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1874। ध्यान दीजिएगा 1874 बालाबोधिनी पत्रिका इसका प्रकाशन वर्ष है। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब से निकलनी आरंभ हुई? 1868। इसके अलावा और देखें हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको ध्यान रखना है 1873। बाद में ये हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित हो रही थी, इसे भी आपको ध्यान रखना है। हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, आगे देखते हैं। विशाल भारत पत्रिका है एक, विशाल भारत, इस पत्रिका के संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्रिका के संपादक ध्यान रखेंगे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। एक पॉइंट और देखते हैं महत्वपूर्ण कि मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य क्या था? मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। उद्देश्य वाक्य ध्यान रखेंगे अमीय गरल, अमीय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग
भरा प्याला। ठीक है, तो साथियों ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इसे जरूर तैयार कर लें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। नमस्कार।